हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रिएक्शन चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं अगेन कंचन दहन पर। नहीं करना चाहती थी ये वाली वीडियो में, बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर किया कि मैं ये वाली वीडियो ज़रूर बनाऊँ। ठीक है, कंचन धवन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, सभी को पता है ना। पहले मैं कंचन के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अब मैंने कंचन के ऊपर 3-4 रिएक्शन दिए हैं, है ना। मेरा मोटिव ये नहीं होता कि किसी को गिराना या फिर किसी को गलत साबित करना या फिर किसी को इतना ट्रोल करना कि उस इंसान को यूट्यूब ही छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, मेरा मेन मकसद होता है लोगों को समझाना और उसको सपोर्ट करना। अगर जो गलत है उसको गलत बोलना और जो सही है उसको सही बोलना। तो इसलिए मैंने कल एक वीडियो बनाई थी शाम के टाइम पर। पहले मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि औरत जो है वो इतनी भी कमज़ोर नहीं होती है कि उसको आदमी की ज़रूरत पड़े, है ना। औरत चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है, अकेले कर सकती है। और कंचन जैसी औरत जो कि खुद एक सेल्फ डिपेंड है, चाहे सेल्फ डिपेंड भी ना हो। मैंने ऐसी ऐसी औरत देखी हैं जिनकी हस्बैंड की डेथ हो गई और वो अपने पीछे 2-2 3-3 बच्चे छोड़ के चले गए। उनकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं मेरी वीडियो को जिन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि दी हमारी मम्मी, हमारे पापा, जब मेरी मम्मी 29 साल की थी, जब मेरी मम्मी 27 साल की थी, उस टाइम पर हमारे पापा एक्सपायर हो गए। और हमारी मम्मी ने, जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद भी हम 3-3 भाई बहन, 4-5 भाई बहन को लोगों के घर बर्तन साफ करके, कहीं काम, किसी की शॉप पर काम करके, कहीं चाय का रेड़ा लगाकर हमको पाला है। तो इसलिए बोला था मैंने कि औरत जो होती है ना वो कमज़ोर नहीं होती है। औरत चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकती है ना। जब एक औरत एक बच्चे को जन्म दे सकती है ना, वो बच्चा जो एक आदमी बनता है ना। तो एक औरत ना, कहते हैं ना, एक औरत किसी को जन्म देती है बच्चे को तो वो दूसरा जन्म लेती है। तो औरत जो है ना वो स्टार्टिंग से ही उसकी लाइफ जो होती है ना वो स्ट्रगल भरी होती है। और जब तक वो मरती है ना उसकी लाइफ में स्ट्रगल चलता रहता है। लेकिन औरत के अंदर ना इतनी सहन शक्ति होती है, इतनी पावर होती है, अगर जब वो अपने पे आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकती है। और जब बात उसके बच्चों पर आए ना तो बच्चों के लिए कुछ भी कमा के खुआ सकती है, कहीं से कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, है ना। मैंने ही बोली थी ये बातें और मैंने ही ये बोला था जब मैंने रात कंचन के ऊपर वीडियो बनाई। लोगों ने बोला कि आप उसको सपोर्ट नहीं लगे हो। तो बेटा सपोर्ट तो पहले भी करती थी, उसको सपोर्ट में आज भी करती है ना। मैं किसी औरत के खिलाफ नहीं जाती, मैं औरत को इतना कमज़ोर नहीं करती कि वो टूट जाए, चूर हो जाए और कुछ कर उठने के लायक ना बने। मेरा मकसद रहता है औरतों को, अगर औरत गलत दिशा में जा रही है तो उसको सही दिशा में लाना और उसको इतना मतलब मोटिवेट करना कि वो अगर कुछ गलत कर दिया ना तो वहाँ से उठे, खड़ी होए और कुछ अच्छा करने की सोचे। जैसे कि मैंने बोला था कंचन को, है ना, कंचन तुम्हें ज़रूरत नहीं है आदमी की, है ना। मैंने खुद बोला था कि तुम्हें क्या क्या मिलेगा, मतलब इन सब से क्या मिलेगा, है ना। पहले दीपक थे, प्रियांश के पापा, फिर गगन हो गए, अब करमवीर, फौजी है, फौजी जो है करमवीर, जो भी अब वो हो गए, है ना। तो किस किस को अपना पापा बोलेगा, ये बात मैंने बोली थी, है ना। तो तुम ये क्यों नहीं करती कि वो सिर्फ अपनी माँ का नाम से पहचाना जाए कि ये कंचन धवन का बेटा है, उसको ऐसा बोला जाए, ना कि ये बोला जाए कि ये दीपक का बेटा है। दीपक का बेटा तो वो है ही, है ना। ये गगन का बेटा है, ये करमवीर का बेटा नहीं, वो कंचन धवन का बेटा है। वो कंचन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई और उसे पालेगा कि आज ये इसका पापा है, कल स्कूल में पहले उसके पापा का नाम दीपक लिखा जाता, फिर इसके पापा का नाम गगन लिखा जाने लगा, फिर उसके पापा का नाम स्कूल में करमवीर लिखा जाने लगा होगा, है ना। तो बच्चे की जो मेंटली होता है ना, जो इस टाइम जिसका एक मेंटली ग्रोथ है, जिसको ग्रो करना है, और उस टाइम पर उसको क्या मिल रहा है कि उसकी माँ के ऊपर ऐसी वीडियो बनाई जा रही हैं। बच्चा भी डिप्रेशन में जाता है। जब बच्चा यूट्यूब देखता है ना तो सारी बात हरकत देखता है, सारी बातें देखता है ये, तो उस पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। मैंने खुद बोला था ये कि औरत इतनी कमज़ोर नहीं है कि जब उसका आदमी उसके साथ होगा जब भी वो कुछ कर पाएगी। तुम अकेले अपने बच्चे को पाल सकती हो। खैर, ये बात भी मैंने ही कंचन को बोली थी, ठीक है, ये बात भी मैंने ही बोली थी कंचन को कि
इस चीज़ ये इन सब चीज़ों से सिर्फ कंचन की बदनामी नहीं हो रही है, कंचन की फैमिली की, है ना, उसकी बहनों की, उसकी मम्मी की, उसकी पता नहीं किसकी, लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि इसकी माँ धंधा करती है, ये धंधा करती है, वो धंधा करती है, ये करती है, वो करती है। मैंने बोला था कि अगर कंचन की सबसे बड़ी दुश्मन कोई है तो कंचन खुद है। कंचन खुद वाईटी पर आकर इन सब का रोला होती है और उसके बाद फिर लोग बोलते हैं, लोगों को बोलने का मौका देती है। सब बात, ये सारी बातें बताई हुई सिर्फ कंचन की हैं, है ना। अपनी पर्सनल बातें क्यों बतानी यूट्यूब पर? बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, क्या साहब अपनी पर्सनल बातें बताते हैं? किसने पूछा कंचन से कि इसको पीरियड आए हैं, पीरियड नहीं आए हैं, वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट नहीं? ये बात मैंने ही बोली थी, मानती हूँ सारी बातें मैंने बोली है कंचन को, है ना। और जरूरी नहीं है कि जो भी कुछ कंचन के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको कंचन खुद जिम्मेदार है, उसने कहीं ना कहीं लोगों को मौका दिया है सब कुछ बोलने का। उसने खुद बताई है ये सारी बातें, है ना। मैंने बहुत कंचन गलत यहाँ पर, लेकिन जब मैंने कल ये बोला कि कंचन, माना कंचन गलत है, कंचन ने गलती की है, बहुत सारी गलती की है, लेकिन अगर वही गलतियां आप लोग भी करोगे तो आप में और कंचन में क्या फ़र्क रह जाएगा? अब किसी को इतना भी परेशान मत करो। माना कंचन ने गलती की है, आप लोगों ने उसको पनिशमेंट दे दी, बहुत है, बहुत इंसल्ट हो ली उसकी यूट्यूब पे, है ना, बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो ली। अब इससे ज़्यादा मुझे लगता है किसी की इंसल्ट हो सकती है। और यूट्यूब पे छोड़ना, अगर लोग चाह रहे हैं कि वो यूट्यूब छोड़ दे, तो यूट्यूब को छोड़ना, उसकी ना छोड़ना उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि उसका खर्चा पानी यूट्यूब से चलता है। अगर वो यूट्यूब बंद कर देगी तो वो क्या से गुजारा करेगी? लेकिन अगर किसी तरह से बदनामी होती रहेंगी, रोज़ नया एक आशिक आकर खड़ा होता रहेगा, तो पूरे जहाँ पर वो रहती है मोगा में, आसपास मोगा में क्या, पंजाब में क्या, हम यूपी में रहती हूँ, यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, हर तरह हर जगह के लोग जानने लगे कंचन को, कंचन कैसी है, क्या करती है, मतलब पूरी एक धब्बा सा लग गया है उसके ऊपर, है ना। तो मैंने ये बोलता कि बस इनफ, बहुत हो गया, है ना। जितना कंचन को, माना कि कंचन ने आप लोगों के, कंचन के पति ने या कंचन ने आप लोगों को जो भी कुछ बोला, उसके लिए इनफ, बहुत हो गया। ये समझो कि आपने उसकी पनिशमेंट दे चुके हो उसे, बस अब आगे मत करो, किसी को इतना भी टॉर्चर मत करो कि वो मेंटली डिप्रेशन में रहने लग जाए। आगे उसका बेटा भी है, उसे बेटे को भी देखना है। मैंने ये नहीं बोला कंचन ठीक है, मैंने बोला कंचन को अब बस माफ़ करो, बहुत हो गया, है ना। किसी को इतना भी मेंटली टॉर्चर मत करो कि वो इंसान पागल हो जाए, रातों को सोए ना, दिन में सोए ना, ठीक है। उसके दिमाग 24 घंटे वही बात चलती है। और अगर कंचन चुप हो गई है तो सबको चुप हो जाना चाहिए, है ना। मैंने ये बोला था कि इनफ करो बस अब। दूसरी बात, सामने आ रहा है कंचन के जो पति हैं अब फौजी, उनकी पत्नी भी है, उनकी 2 बेटियां भी हैं, है ना। तो मुझे बताओ इसमें कंचन ने क्या गलती की है? कंचन की इसमें क्या गलती है? माना कंचन की बहुत बड़ी गलती है कि उसने तीसरी शादी भी कर ली, लेकिन उसने बोला कि मैंने मजबूरी में करी, ये करा वो करा, है ना। तो सबसे बड़ी गलती तो फौजी की है इसमें। फौजी ने 2 बेटियों का बाप होते हुए, एक पत्नी का बाप बेटा हो, सॉरी, एक पत्नी का पति होते हुए, है ना, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को धोखा देके कंचन के पास आ गया। तो उससे बड़ा बदतमीज और जो इंसान, कंचन को सोच रही है, जो इंसान अपनी बच्चियों का, अपनी पत्नी का नहीं, वो कंचन का, कंचन के बेटे का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, है ना। और आप लोग कह रहे हो कि कंचन की वो लड़कियां सब कुछ उन लड़कियों को मिलेगा या उसको मिलेगा। कंचन ने मांगा क्या उनसे? सब कुछ नहीं चाहिए, है, सब कुछ उन्हीं का है। कंचन ने, अगर उनका तलाक नहीं हुआ है और कंचन की उन्होंने शादी कर लिया तो शादी अनलीगल है, शादी ही नहीं है, वो तो लिविंग में रह रहे हैं एक तरह से, है ना। और सबसे बड़ा इसका जो गुनहगार है वो तो फौजी है, जो कंचन का भी गुनहगार है और उन 2 बच्चियों का और अपनी वाइफ का भी गुनहगार है। ऐसे आदमी को तो फौज में रहने का हक ही नहीं है। लोग फौजियों को सल्यूट करते हैं क्योंकि वो हमारे देश की शान है, हमारे देश में हमारे देश की रक्षा करते हैं, पर वो तो अपनी ही माँ, अपनी ही पत्नी बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हैं, उन्हें सरेआम बदनाम करवा रहे हैं, दूसरों की औरतों को दूसरी शादी करके उनको प्रेग्नेंट करके उनसे बात करनी छोड़ रहे हैं। तो बहुत कुछ है ना। ये वो है ना कि बस विस्फोट कंचन के ऊपर हो रहा है। मेरा कहना मतलब ये कि विस्फोट सिर्फ कंचन के ऊपर हो रहा है, लेकिन इस चीज़ के पीछे गुनहगार तो बहुत सारे हैं। अगर सज़ा मिलनी है तो फिर सबको मिलनी चाहिए। और रही कंचन ने जो भी गलतियाँ की, मुझे लगता है कि उसको पनिशमेंट बहुत ज़्यादा मिल चुकी है उस चीज़ की, है ना। मैंने उस दिन ही बोलती और आज ही बोल रही हूँ, अगर मेरी जैसी लड़की होती ना, मेरी जैसी औरत होती, तो फर्स्ट पति ही लास्ट पति होता, चाहे पहले पति को कुछ भी हो जाए। शादी दूसरी कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी, ना करती, क्योंकि मेरा पति ही मेरा सब कुछ था, है और हमेशा रहेगा। अगर पति, भगवान ना करे मेरे पति को कभी कुछ हो, भगवान करे उससे पहले जो कुछ हो मुझे हो जाए, लेकिन उसके 2 बच्चे हैं जो मुझको ही पालने हैं, है ना।
उसके बच्चे जी भी। मैं सोचती हूँ कुछ औरतों का ना, सिर्फ कंचन को नहीं बोल रही मैं, बहुत सारी औरतों का जी कैसे कर जाता है कि अगर हमारी एक आदमी से हमने लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर उससे वो हमारा मतलब भगवान के पास चला गया, भगवान ने उसको बुला लिया, तो दूसरे आदमी की तरफ देखने का मन भी कैसे कर जाता है औरतों का, मैं समझ में नहीं आता। हम तो दूसरे आदमी की तरफ आँख उठा के भी ना देखें, ठीक है, एक था, एक है और एक ही रहेगा। और यहाँ औरतें भी समझ में नहीं आती हैं कैसे दूसरे दूसरे पति शादी कर लेती हैं, कैसे उनका मन कर जाता है दूसरे आदमी की तरफ देखने का भी। अरे पहले पति का बच्चा है, उसकी निशानी है, उसको पालो, सच्चा प्यार वही तो होता है। ये थोड़ा सच्चा प्यार होता है कि हमारा पति मर गया 2 साल बाद में दूसरा निकल ली, नथिंग। औरत अकेले सब कुछ कर सकती है, औरत सब कुछ कर सकती है, तो औरत को कभी दूसरे सहारे की, दूसरे पति की जरूरत नहीं होती है, उसका बच्चा उसका सहारा बनता है। और मुझे लगता है कि आजकल मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो लाऊंगी, ये लोगों को सिर्फ ये बात क्लियर करने की, मुझे बोलना कि तो कंचन को सपोर्ट होने लग गई है, तो ये नहीं, ना मैं कंचन को पहले सपोर्ट करती थी, ना कंचन की मैं दुश्मन थी, ना कंचन की सपोर्टर हूँ, मैं कंचन की हेटर हूँ, ना इन लोगों की सपोर्टर हूँ, ना इन लोगों की हेटर हूँ। बस जो सही है उसको सही बोलती हूँ, जो गलत है उसको गलत बोलती हूँ, कोई गाली गलौज नहीं करती हूँ, कोई गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करती हूँ, बस। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।